वेलकम टू सुधा लर्निंग टीचर चैनल। मेरा नाम सुधा सरस्वती है। आज मैं आपको बताऊंगी मॉडल क्वेश्चन पेपर। तो देखिएगा, मॉडल क्वेश्चन पेपर है 2024-25 यानी कि आपका जो अभी 25 में एग्जाम आने वाले हैं बोर्ड के, जो बहुत महत्वपूर्ण कहलाते हैं। तो वो देखिए, वो किस सब्जेक्ट का है। ये सब्जेक्ट देखिए यहाँ पर इंग्लिश का है, ठीक है। और क्लास कौन सी है? क्लास है आपकी 12 क्लास है, ठीक है। तो ये देखिए मॉडल पेपर आपको बता जाएगा कितने मार्क्स का था। तो आपको क्या करना है, इसकी मार्क्स देखने हैं, क्योंकि देखिए हर एग्जाम एक जैसा नहीं होता है, तो वो आपको यहाँ पर ध्यान देना है, ठीक है। तो आपका देखिए मार्क्स देखिए 100 मार्क्स का है, ठीक है। और कितने टाइमिंग इसकी क्या रहेगी? टाइमिंग रहेगी 3 आवर्स एंड 15 मिनट्स। यानी 3 आवर्स को आपको पेपर कंप्लीट करना होता है, 15 मिनट्स आपको रीड करने के लिए दी जाती है, ठीक है। तो वो चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान से समझ लेनी है, ठीक है। अब देखिएगा, आप इस पेपर को बहुत अच्छे से समझिएगा और ध्यान से समझ लीजिएगा। मैं आपको सॉल्यूशन के थ्रू बताऊंगी। इसमें से भी चांसेस है कि आपके पेपर में आ जाए, तो आप पेपर को ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और ध्यान से इसको अपने माइंड सेट में बिठा लीजिएगा कि आपका बोर्ड का एग्जाम 12th का थोड़े डिफरेंट क्वेश्चंस बढ़ भी सकते हैं, ठीक है। तो आपको वो सारी चीज़ें मैं अपनी वीडियो में बताऊंगी आपको। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट करेंगे। देखिएगा, यहाँ देखिए, यहाँ पर दे रहा है जनरल इंस्ट्रक्शन, ठीक है। जनरल इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं? निर्देश होते हैं, जो वो निर्देश बताता है। तो देखिए ये चीज़ क्या आपको निर्देश में तो नॉर्मली पता होता है कि 15 मिनट तो आपको हमेशा पढ़ने के लिए ही दी जाती हैं और सारे क्वेश्चंस कंपलसरी होते हैं, किसी में खंड होते हैं उसके हिसाब से। और आगे देखिएगा, उसमें कह रहा है उसके जो इंडिकेट अगेंस्ट यानी क्वेश्चन के इंडिकेट्स उसमें दिए हुए सामने कि आपको 1 क्वेश्चन करना है, 2 करना है, 3 करना है, या आपको दोनों में से 1 क्वेश्चन। वो सारी चीज़ें वहाँ पर दी जाती हैं। तो आपको वो सारी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ लेना होगा, ठीक है। तो उसी प्रकार से हम स्टार्ट करेंगे। तो आप देखिए यहाँ पर आप क्या करना है आपको। आप देखिए यहाँ पर हमारा सेक्शन ए हमारा क्या है? रीडिंग का है, ठीक है। तो सेक्शन ए हमारा क्या है? रीडिंग का है। तो वो आपको क्या, रीडिंग का मतलब समझिए आप कि रीडिंग का मतलब होता है आपका पढ़ना। क्या होता है? पढ़ना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, आपको लिखा हुआ भी दिख रहा है। यहाँ पर आप सारी चीज़ों को देखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, यहाँ पर आप इसको आपको देखना है यहाँ पर, ठीक है। तो आपको क्या करना है, वेट 1 सेकेंड, ठीक है। देखिएगा, आप यहाँ से देखिएगा, देखिए क्वेश्चन 1 है आपका। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, देखिए आपको यहाँ पर इस तरीके से आपको देखना है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर इस तरीके से। तो ये क्या दे रहा है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस, ठीक है। आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो ये देखिए ये क्या चीज़ है, ये आपको कह रहा है कि केयरफुली का मतलब क्या होता है आपका? केयरफुली का मतलब होता है आपका ध्यान से पढ़ना, ठीक है। ध्यान से पढ़ना आपको। तो आपको क्या करना है, इसको पूरा अच्छे से केयरफुली पढ़ना है आपको। ये पूरा देखिए पैराग्राफ दिया हुआ है यहाँ पर एक, ठीक है। तो आपको पैराग्राफ दिया हुआ, तो वो मैं आपको यहाँ पैराग्राफ बताऊंगी कि आपको पैराग्राफ दिया गया। देखिए यहाँ से इसको पैराग्राफ दिया नहीं, पूरे अच्छे चैप्टर में से उठाकर कोई सा भी आपको दे दिया गया। तो ये आपको क्या है, आपको ये ध्यान से समझना है। आपको कुछ नहीं करना। सबसे पहले एक पैराग्राफ, जैसे हिंदी का पार्ट होता है या इंग्लिश का आप पढ़ते हैं ना, तो आपको वही पढ़ना। उसमें से आपको क्वेश्चन दिए जाते, तो वो भी आपको चूज करके क्वेश्चंस आपको लगाने होते हैं, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन ये देखिए किससे रिलेटेड है। ये एक चैप्टर का भाग है जो आपका पैराग्राफ है, इससे रिलेटेड है। जो भी आपके जैसे कि आपका कल्चर है, यानी कि बच्चे आजकल देखा है आपने कि जनरेशन गैपिंग हो गई है, कि बच्चे क्या है कि बच्चे न्यू जनरेशन में रहते हैं कि हमको ये करना हो, लेकिन पेरेंट्स लोग क्या होते हैं वो ओल्ड जनरेशन के होते हैं। तो वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी मतलब हमारे तरीके से बने। तो ये जनरेशन का जो गैप है उसके बारे में इस पैराग्राफ में दिया हुआ है। मैं आपको शॉर्टकट तरीके से समझाऊं, ठीक है। अब उसका देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे रहा है कि व्हाट चेंज इन द माइंडसेट ऑफ द इंडियन यूथ इज विजिबल नाउ आडे। ये आज के समय में क्या, अगर आपको मतलब जो जवान लड़के हैं, लड़कियां, जो जवान बच्चे हैं, उनका आपको माइंडसेट चेंज करना होगा। तो किस तरीके से क्या चेंज कर सकते हैं आप माइंडसेट में? तो आप इस तरीके से आंसर लिख सकते हैं। जैसे कि आप आंसर लिख सकते हैं, द विजिबल चेंज इन द माइंडसेट of Indian youth is their questioning attitude toward culture, values and ethics। तो आप इस तरीके से इसका आंसर लिख सकते हैं आपका, ठीक है। तो आपको वही चीज़ आपको समझनी है कि बताना है आपको कि माइंडसेट आज के बच्चों को किस तरीके का चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए चेंज है उनका, ठीक है। आगे देखिए व्हाट इज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन। बच्चों और पेरेंट्स के बीच में कितना जनरेशन का गैप, क्या जनरेशन का गैप है इन दोनों के बीच में। तो इसका आंसर देखिएगा, आपको ध्यान समझना है,
ठीक है, मैं आपको सिर्फ बोल के बता रही हूँ तो आपको ध्यान से समझ लेना है। देखिए आप यहाँ से लिख सकते हैं, द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन ऑफ्टन अराइजेस ड्यू टू डिफरेंसेस इन वैल्यूज, एक्सपेक्टेशंस यानी उम्मीदें, एंड कम्युनिकेशन स्टाइल्स, उनके स्टाइल्स को कम्युनिकेट करना। तो ये क्या है, ये इसके बीच में क्या है, ये बीच का गैप है ये, ठीक है, क्योंकि पेरेंट्स और बच्चों के बीच का आपका गैप है, तो वो आपको क्या करना है, वही चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान से समझ लेनी होगी। ठीक है, तो आपको क्या करना, वो गैप है, वो आपको गैप कैसे कंप्लीट करना है, क्या क्या चीज़ है गैप में, क्या क्या होता है, वो सारी चीज़ आपको यहाँ पर इसमें मेंशन कर देनी होगी। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका सी देखिए कि हाउ हैज़ इंडियन कल्चर अफेक्टेड आवर एटीट्यूड, यानी कि देखिए कि जो भारत का जो कल्चर है हमारा, या राष्ट्र हमारा जो कल्चर है, इंडियन कल्चर जो भारत का कल्चर है, वो इफेक्ट हमारे एटीट्यूड को किस तरीके से इफेक्ट कर रहा है, कैसे इफेक्ट कर रहा है, वो आप समझिएगा। ये थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है तो ध्यान से सुनिएगा इस क्वेश्चन को। आप ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं आप इसकी इंडियन कल्चर से। ठीक है, तो इंडियन कल्चर सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट्स आवर एटीट्यूड्स बाय प्रमोटिंग स्ट्रॉन्ग वैल्यूज लाइक रेस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, यानी बड़ों का सम्मान, एम्फेसिस ऑन फैमिली यूनिटी, यानी कि अपने परिवार को एकाग्रत करना, प्रायोरिटाइजिंग कम्युनिटी वेल बीइंग, यानी आपकी प्रायोरिटी, कि आपकी प्रायोरिटी क्या है वो चीज़ें आपको देखिए, फॉस्टरिंग ह्यूमिलिटी एंड इनकरेजिंग नॉन वायलेंस, आपको फ्रस्ट्रेट नहीं किसी को करना नहीं है, आप खुद नहीं होना है, आपको फ्रस्ट्रेट मतलब एक इंसानियत होनी चाहिए आपके अंदर, इनकरेज मतलब लोगों को आपको उत्साह देना चाहिए कि अरे आप कर सकते हो, ये कीजिए वो कीजिए, मतलब यानी उनको कमज़ोर नहीं करना है, आपको उनको स्ट्रांग बनाना है आपको, तो वो चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान से समझ लेनी है। ठीक है, नॉन वायलेंस यानी कि ज़्यादा अशांति नहीं फैलानी आपको, कि उदम मचाना ये करना नहीं, आपको हर चीज़ को लिमिटेशन में करना है आपको। ठीक है, आगे देखिए, लीडिंग टू अ कलेक्टिव माइंडसेट, यानी आपको एक मतलब कलेक्टिव यानी एक माइंडसेट ऐसा इस तरीके से आपको बनाना है, एक लीड करना है, यानी कि एकदम बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको माइंडसेट बनाना है कि आपको ये यहाँ पर इस तरीके से करना, आपको समझा सकें, आप बता सके, कर सके, वो सारी चीज़ें आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर डी देखिए कि व्हाट शुड बी डन टू ब्रिंग द यूथ बैक टू देयर कल्चर रूट्स, यानी कि जो आपकी कल्चर की जो रूट्स यानी जड़ें हैं, तो उसमें आप जो जवान लोग हैं, जो आज की जनरेशन है, तो उसको आप किस तरीके से वापस ला सकते हैं, तो किस तरीके से आप वापस ला सकते हैं, तो वो आपको यहाँ पर बताना। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे टू ब्रिंग से। ठीक है, तो टू ब्रिंग से याद करेंगे, देखिए आप जस्ट ध्यान सुनिएगा इस चीज़ को कि टू ब्रिंग यूथ बैक टू देयर कल्चरल रूट्स की स्ट्रेटजीज इंक्लूड, यानी स्ट्रेटजी को इंक्लूड किया जाएगा, क्या क्या स्ट्रेटजी होगी इनकी इंक्लूड करने के लिए, तो वो आपको यहाँ पर समझ लेना होगा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आपका अलग से भी क्वेश्चन आता है तो भी आपका 3, 4, 5 नंबर में ही आएगा, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है, एक छोटा क्वेश्चन नहीं, चाहे हिंदी में हो चाहे आपका इंग्लिश में हो। ठीक है, अब इसकी देखिए इंक्लूड्स जो स्ट्रेटजी है वो सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। इनकॉर्पोरेटिंग कल्चरल एजुकेशन इन स्कूल्स, organizing community events and festivals celebrating traditional arts, encouraging family story telling and practices, establishing mentorship programs with elders, fostering a sense of pride and belonging। ठीक है, तो आपका क्या है इनकॉर्पोरेट, देखिए आपको क्या है जो आपकी जो कल्चर जो एजुकेशन शिक्षा है स्कूलों में, मतलब कल्चर से रिलेटेड शिक्षा देनी चाहिए, क्योंकि आजकल देखा छोटे छोटे बच्चों को लोग डांस करा रहे हैं, वो करा रहे हैं, तो लेकिन उनको कल्चर की जो रूट्स होती है, कल्चर की जो जड़ें होती है, वो चीज़ें सिखानी चाहिए। आप भरतनाट्यम हो गया या देश से संबंधित या चीज़ों से संबंधित आपको क्या करना है, हमारे कल्चर के बारे में भी स्कूल में बताना चाहिए, समझाना चाहिए, प्रोग्राम भी करना चाहिए। ठीक है, तो देखिए कम्युनिटी इवेंट्स वगैरह ऑर्गेनाइज करने चाहिए, इस तरीके के त्योहारों में आपको सेलिब्रेट करें ट्रेडिशनल तरीके से, जैसे कि आपका दिवाली है, होली है, तो उसके ट्रेडिशनल कपड़े ट्रेडिशनल तरीके से मनाइए। लोग अलग तरीके मनाते हैं, कोई कुछ ऐसा नहीं, तो वो चीज़ इस तरीके से आप उसको चेंजिंग कर सकते हैं। तो ट्रेडिशनल आर्ट्स बनाइए, जैसे कि ट्रेडिशनल देखिए जो ट्रेडिशनल जो आर्ट्स होती है वो आपको बनानी होती है, बहुत से लोग कुछ अलग चित्र कुछ बनाते हैं, ट्रेडिशनल आर्ट्स बनाएंगे तो आप इसमें नज़दीकियाँ बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब ऐसे आप एनकरेजिंग फैमिली स्टोरी टेलिंग, यानी कि मतलब आप इनकरेज करिए जो कहानियां हैं, जो कविता वगैरह जो चाहिए, तो फैमिलीज को इनकरेज कीजिए। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर इस तरीके होगा, और प्रैक्टिस करनी है आपको,
प्रैक्टिस करनी है आपको, और एस्टैब्लिशिंग मेंटरशिप प्रोग्राम, यानी प्रोग्राम को आपको स्थापित करने हैं, प्रोग्राम बनाने हैं, ये करने हैं। किसी के साथ मिलकर भी आप कर सकते हैं, अकेले भी कर सकते हैं, ठीक है। बड़ों को क्या करना है आपको, प्राइड बिलोंग, मतलब वो बिलोंग करते हैं, बड़े लोग सम्मान, आदर, रेस्पेक्ट बिलोंग करते हैं, तो आप उनके साथ उसी व्यवहार में बात कीजिए, रेस्पेक्ट दीजिए बड़ों को, ठीक है। तो ये सारी चीजें बता रहा। तो आजकल के कल्चर में नहीं है ये चीजें। अब क्या करते हैं, आपको वो यूथ लोगों को बैक करना है, तो आपको ये सारी चीजें सिखाएंगे, तो वो चीजें हो जाएंगी, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पर क्वेश्चन में आपको दे रहा है, इसलिए आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, 3 नंबर का क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर ध्यान रखिएगा, 3 नंबर का क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो ये 3 नंबर क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपको बड़े बड़े क्वेश्चन आपको समझा दिए दोनों तरीके से, ठीक है। आप देखिए क्वेश्चन नंबर ई देखिए, तो इसमें देखिए 1 2 3 पॉइंट्स हैं इसमें, ठीक है। तो 3 पॉइंट्स है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, उस पॉइंट्स को ही आपको समझ लेना होगा। देखिए यहाँ दे रहा है फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट मीन्स किसका मीन्स, आपको इस वाले जो पैसेज है उसमें आपको किसका मीन बताना है, आपको बताना एग्रीड का मीन बताना है इस पूरे पैसेज में आपको, ठीक है। तो एग्रीड का मीन क्या होता है, तो देखिए पहले आप ध्यान से समझ लीजिए। आप इसका मीन क्या रहेगा, अकॉर्डिंग, जैसे कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं, आपको बता सकते हैं, इसके कई मीन होते हैं, तो आप ऐसे इसके एग्रीड का आप ऐसे लिख सकते हैं। देखिए आप लिख सकते हैं इसको अकॉर्डिंग, ठीक है, अकॉर्डिंग, ठीक है। चाहे आप अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, आप इसकी जगह से कंसेंट लिख सकते हैं, ठीक है। आप इस तरीके से दोनों में से कोई वर्ड लिख सकते हैं, लेकिन आप इसमें अकॉर्डिंग लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो वही चीज़ आपको यहाँ पर समझ लेनी होगी, ठीक है। अब आपको क्या करना, अब इसका दूसरा वाला पॉइंट है, देखिए विच पैरास इन द पैसेज मीन, यानी कि जो पैराग्राफ दिए उसमें इसका मीन आपको बताना। अब वार्निंग साइन, वार्निंग का मतलब होता है चेतावनी, साइन का मतलब होता है एक सिंबल, ठीक है। तो जैसे देखिए आपको जैसे वार्निंग का, तो चेतावनी का सिंबल क्या होता है आपका, तो चेतावनी का सिंबल होता है हमारा क्या होता है, रेड फ्लैग। तो यहाँ पर इसका जो मीन्स आप निकालेंगे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, रेड फ्लैग, यानी कि लाल झंडा। आपने देखा होगा खतरे का साइन या डेंजर का साइन रेड कलर का होता है, तो जहाँ पर रेड फ्लैग लगा यानी वहां पर खतरा है, वहां पर आप आगे नहीं जा सकते, या कोई भी चीज समझ लीजिए। तो वार्निंग साइन का मतलब होता है आपका रेड फ्लैग। तो ये आपका यहाँ पर आंसर इस तरीके से आपको लिखना पड़ जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके के आएंगे जरूर, आपको करने भी होंगे। तीसरा वाला देखिए, विच वर्ड इन द पैसेज अपोजिट वर्ड, अपोजिट का मतलब होता है विलोम शब्द, यानी विपरीतार्थक बोल सकते हैं आप, विरुद्धार्थी बोल सकते हैं हिंदी में। जैसे कि दिन का रात होता है तो ये अपोजिट वर्ड होते हैं, या डे का नाइट लिख जाए, कोई भी चीज़ आप इस तरीके से लिख सकते हैं। मैं एक सिंपल आपको इसलिए बताया आपको समझ में आ जाए। तो इलॉजिकल कहते हैं ना, क्या इलॉजिकल क्वेश्चन है, कोई मैथ तो निकल रहा है तुम्हारे इस चीज़ का, तो उसको इलॉजिकल कहते हैं। तो यहाँ पर इलॉजिकल का अपोजिट क्या हम कहें, लॉजिकल। हम क्या करेंगे इसमें ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर लिखेंगे लॉजिकल, लॉजिकल, यानी कहते हैं हाँ उसकी बात में लॉजिक तो है। ये डायलॉग आपने सुना होगा, लोग देते भी है। तो आपको क्या है, लॉजिकल, इलॉजिकल का क्या हो जाएगा, लॉजिकल, यानी कि अच्छी बात है कि हाँ ये पते की बात की है आपने। तो ये आपको क्या करना है, आपको ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर धीरे धीरे आपको सारी चीज़ें समझ भी लेनी है आपको, और आपको क्या करना है, इस तरीके से आपको सारा पेपर बहुत अच्छे समझा दूंगी। तो आप पेपर में 80 नंबर, अगर 100 है 100 में से आप 70 नंबर लाएंगे तो वो भी आपके लिए बहुत बेस्ट होगा। लेकिन आपको जितनी हो सके उतनी आपको कोशिश ही करके वहाँ पर आपको जानी है, ठीक है। तो आपको वो क्या करना है, आपको ध्यान से इस चीज़ को समझ लीजिएगा। अब यहाँ सेक्शन बी शुरू हो जाएगा हमारा। देखिए सेक्शन बी हमारा क्या, राइटिंग का क्या मतलब है, राइटिंग का मतलब होता है लिखना। देखिए ऊपर रीडिंग का मतलब पढ़ना होगा को करना हो गया, यहाँ पर राइटिंग, यहाँ पर आपको सारा कुछ लिखना है। क्वेश्चन 2 में देखिए, राइट एन आर्टिकल ऑन एनी, देखिए राइट एन आर्टिकल ऑन एनी द फॉलोइंग टॉपिक्स। देखिए आपको आर्टिकल के अगर एक आर्टिकल लिखना है, ठीक है, एनी वन मतलब किसी एक पर आपको आर्टिकल यहाँ पर लिखना है। देखिए कितने वर्ड्स लिखने, वर्ड्स आपको 100 से 150 वर्ड्स लिखने हैं आपको, जो 10 मार्क्स का होगा। आपका कितने का होगा, 10 मार्क्स का होगा। तो आपको यहाँ पर क्या करें, देखिए ए आपका यहाँ पर दिया हुआ, ए दिया है आपका डिजिटल इंडिया, दिया है कि नहीं दिया। आप देखिए, आपको देखिएगा यहाँ पर बी, देखिएगा बी यहाँ पर दे रहा है आपका जॉइंट फैमिली सिस्टम नीड ऑफ द आवर्स, यानी मतलब जॉइंट फैमिली जो होती है उसमें क्या करना है आपको कि घंटों की आवश्यकता क्या है वो आपको बतानी है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए सी नंबर, देखिए फ्रीडम और एक्सप्रेशन। तो आपको मतलब एक्सप्रेशन का स्वतंत्रता के बारे में लिखना। ऊपर डिजिटल इंडिया, जो इस टाइम में डिजिटल इंडिया हो गया ना, तो वो उसके बारे में लिखना। आपको तीनों आर्टिकल में से आपको जो भी आ रहा हो वो लिखिएगा। देखिए
सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको इसमें डायरेक्ट पता क्या करना है कि आपको ऐसे डायरेक्ट नहीं, आपको इस तरीके से आपका कहानी लिख रहे हो, आप कहानी लिखते जा रहे हो, ऐसा नहीं लिखना है आपको इसमें हेडिंग्स वाइज लिखना है। यहाँ पर कोई हेडिंग लिख दी, उसके आगे एक एरो लगाओ, यहाँ पर आप 2-4 लाइनें आपने यहाँ लिख दी, फिर यहाँ पर दूसरी हेडिंग लिखी, फिर एरो लगाओ, फिर आपने 2, 4, 8, 10 जितनी भी आपकी लाइन्स है वो आपको यहाँ पर मेंशन कर देनी होगी। तो आपको क्या करना, इस तरीके से लिखना है ताकि आपको एकदम सामने वाला देख के ऑटोमेटिक आपकी कॉपी चेक कर दे, वो पढ़े भी ना। बोर्ड एग्जाम में हमेशा क्या होता है कि वो लोग आपकी कॉपी की लिखावट, एक मतलब पूरे स्किल्स किस तरीके से आपने उसमें लिखी है, वो सारी चीजें देखते हैं। वो आपके आंसर को एक एक अक्षर पढ़ेंगे नहीं वो, लेकिन आपने तरीके से लिखा होगा ना तो वो समझेंगे भाई इंसान अच्छा है, बेस्ट लड़का है या लड़की है कि उसने बहुत अच्छा क्वेश्चन लिखा है। तो तरीका लिखने का आपका बेस्ट होना चाहिए बोर्ड एग्जाम में। सादा एग्जाम में आप कैसे लिखो, बोर्ड एग्जाम में कॉपी आप इस तरीके लिखो, खास करके उसमें कोई काटा पीटी नहीं करनी। जहां से आप काटा पीटी करते हैं वो लोग चेक करते हैं इसने कुछ गलती की है, वो वहां पढ़ते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना होता है, आपको सारी चीजों को आपको ध्यान से समझ के तभी आप पेपर करिए। डायरेक्ट नहीं कि जाके आप लिखना स्टार्ट कर दो जो मन में आ रहा है वो। क्वेश्चन नंबर डाल रहे हैं तो आप एकदम ढंग से डालिएगा क्वेश्चन नंबर, आप जो भी क्वेश्चन नंबर डाल रहे हैं, कुछ भी आप डाल रहे हैं वो वाला। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, यहाँ पर 3 में है लेटर है आपका। ठीक है, देखिए यहाँ पर दे रहा है कि राइट अ लेटर, यानी कि एक पत्र लिखना है आपको, प्रॉपर्टी ऑफ ABC स्पोर्ट्स पालिका बाजार न्यू दिल्ली टू प्लेस ऑर्डर किट। अब देखिए सबसे बड़ी चीज देखिए यहाँ पर कि क्या दे रहा है कि यहाँ पर प्रॉपर्टी, तो ये देखिए अब यहाँ पर देखिए आगे क्या है कि ABC स्पोर्ट्स पालिका बाजार, जो न्यू दिल्ली में पालिका बाजार है, ठीक है, वो जगह है जहाँ पर न्यू दिल्ली में उसको पालिका बाजार कहा जाता है, वहाँ पर सारी चीजें मिलती है। तो वहाँ पर क्या आप एक ऑर्डर कर रहे हैं, आप एक क्रिकेट किट को ऑर्डर कर रहे हैं, तो उसके ऊपर आपको एक लेटर लिखना है। मतलब आप अपने ऑर्डर किया, अब जैसे कि आप देखिए कोई पार्सल मंगाते हैं आप लोग, अगर फोन में आप देखिए कोई भी एप्लीकेशन है उससे पार्सल मंगाया जाता है, तो क्या होता है कि आप उसमें देखिए अपना नाम, एड्रेस, आपका जो पिन कोड वगैरह वो सारी चीजें फिल करते हैं कि नहीं करते हैं। तो उसी हिसाब से आपको यहाँ पर भी एक लेटर के थ्रू मतलब आपको सारी चीजें बतानी है, समझानी है, हर चीज को आपको लिखना है। ठीक है, तो आपको सारी चीजें, आपका नाम होना चाहिए सही, एड्रेस सही होना चाहिए, नंबर भी आपका सही होना चाहिए, और पिन कोड, ये 2-4 चीजें ऐसी होती है जो आपका सही है तो आपका पार्सल सीधा सही जगह आएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए मैंने आपको हर बार एक चीज समझाई है, हर पेपर में समझाई है आपको कि यहाँ और का मतलब क्या होता है। और का मतलब तो अथवा, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, अथवा भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, लेकिन इंग्लिश का इसलिए यहाँ पर और दिया है। तो आप देखिए इन दोनों में से, दोनों जो लेटर दिए गए हैं आपको, इन दोनों लेटर में से एक लेटर करना है। तो दूसरा वाला लेटर क्या है, देखिए यहाँ पर दूसरा वाला लेटर है राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ नेशनल न्यूज़पेपर। ठीक है, आपको एडिटर, जो एडिटर होते हैं नेशनल न्यूज़पेपर के जो एडिटर होते हैं, उनको आपको पत्र लिखना है। तो आप क्या करें, एक्सप्रेस करना है आपको, टू एक्सप्रेस योर व्यूज, यानी कि आप अपना नजरिया, ऐसा नजरिया बोलते हैं ना, वो आप नजरिया क्या करें, नजरिया उसको दिखाना चाह रहे हैं आप। ठीक है, आज के जो जवान हैं, यानी यंग लोग हैं, आज के यूथ लोग हैं, वो लोग फिटनेस, उनकी फिटनेस का ग्रो है, जो भी चीज़ है वो आप उसका नजरिया अपना न्यूज़पेपर वाले एडिटर को बता रहे हैं कि इस तरीके का आप लिखिए। तो आपको क्या करना, वो आप उसको लेटर लिख रहे हैं, तो वो चीज़ आपको यहाँ पर मेंशन कर दी गई है, तो वो चीज़ आपको यहाँ पर समझ भी आपको लेनी होगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, वो चीज़ आपको ध्यान से समझनी है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है आपका सेक्शन सी। तो सेक्शन सी आपका क्या है, सेक्शन सी है आपका ग्रामर। तो देखिए सेक्शन सी क्या है आपका, यहाँ पर एक चीज देखिए ग्रामर। अब देखिए ग्रामर, देखिए आपने देखा रीडिंग देख लिया, राइटिंग देख लिया, अब नेक्स्ट क्या है आपका ग्रामर। तो ग्रामर तो क्या है आपका, ग्रामर क्या हो गया आपका, व्याकरण में हो गया कि नहीं हो गया। तो अच्छा, इंग्लिश ग्रामर, हिंदी व्याकरण, दोनों एक ही चीज होती है, बस ये सब्जेक्ट का फर्क पड़ता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका हो गया, देखिए 5 × 2 = 10, यानी कि देखिए कि आपको क्या है, यहाँ पर 5 क्वेश्चन है, यहाँ पर 5 देखिए, इसमें देखिए सबसे पहले आपने सबसे नंबर 1 पे देखिए आप, यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन 4, देखिए आप क्वेश्चन 4 देख रहे हैं आप। ठीक है, तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन 4 देख रहे हैं। अब आपको यहाँ पर एक चीज देखनी है आपको कि यहाँ पर ऑलरेडी आप लिखे हुए हैं यहाँ पे 5 क्वेश्चन, यानी 5 क्वेश्चन होंगे क्वेश्चन 4 में, आपके 5 क्वेश्चन होंगे, 2-2 मार्क्स के होंगे। तो आपको ये चीज आपको ध्यान से समझ लेनी है। ठीक है, तो अब देखिएगा यहाँ पर दे रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, यानी कि जो क्वेश्चन दिया है उसको फॉलो करना है, उसका आंसर 4 में से 1 आपको लगा देना होगा। ठीक है, अब उसी प्रकार हम आगे बढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर इसका ए, देखिए ए वाला ऑप्शन, द एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन कंट्री इज कॉल्ड। ठीक है,
तो यानी कि absent का मतलब अनुपस्थित, अनुपस्थित गवर्नमेंट सरकारी जो उसमें होते हैं देश में, तो अवर क्या होते हैं, absent होते हैं, तो उनको क्या बोला जाता है, absent हो गई कोई चीज़, मतलब सरकार की जो व्यवस्था है कुछ भी, तो उसका हम ऑप्शन आप में क्या लगाएंगे, उसका ऑप्शन क्या लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे एनआरसी। तो इसको क्या होता है, इसका बोलते हैं अव्यवस्था। क्या बोलते हैं, अव्यवस्था। ठीक है, आप चाहे तो इसको अराजकता भी बोल सकते हैं, दो चीजें बोलते हैं इसको। आप अगर ये लगाएंगे तो ये भी सही होगा, ये लगाएंगे तो ये भी सही होगा, दोनों आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अराजकता लिख सकते हैं आप, अव्यवस्था लिख सकते हैं, ऐसा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर इसका बी देखिएगा। यहाँ पर एक चीज देखिए, यहाँ पर क्या दिखा रहा है आपको, यहाँ पर दे रहा है द फेरेसेस इंचिंग टू वर्ड्स मीनिंग। तो इसका जो मीनिंग है आपको यहाँ पर, इसका क्या इसमें जो मीनिंग है आपको वो बताना है। इंचिंग टू वर्ड्स, उसकी मीनिंग क्या हो जाएगा, इसका मीनिंग हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा, टू मूव स्लोली इन अ डायरेक्शन। ठीक है, टू मूव स्लोली इन अ डायरेक्शन, यानी कि धीरे धीरे दिशा में चलना। ठीक है, तो ये वाला आपका यहाँ पर हो जाएगा, तो वो आपको क्या करना, वो आपको यहाँ पर समझ लेना होगा। आपको इसी प्रकार आपको पूरा पेपर में बताऊंगी, तो आपको क्या करना है, ध्यान से समझना है हर पॉइंट को। ठीक है, ठीक है, तो आप अगर आपको वीडियो पसंद आती है ना, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, बताइएगा कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर भी कीजिएगा। अब देखिएगा यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी देखिए कि 10 सिनोनिम्स, देखिए आपको ये चीज़ आपको बताई जा रही है, 10 सिनोनिम्स ऑफ ऑडेशियस। ठीक है, तो ये क्या करना है, आपको इसका सिनोनियम बताना है। तो सिनोनियम का क्या मतलब होता है, पहले आप सिनोनियम समझिए, समानार्थी पर्यायवाची, यानी कि सेम अर्थ, समान अर्थ देने वाला। तो देखिए क्या ऑडेशियस है यहाँ पर। ठीक है, तो ऑडेशियस है, तो यहाँ पर क्या है, इसका दूसरा इसका समानार्थी शब्द क्या होगा, डेयरिंग। ऑडेशियस मतलब निडर होता है, निडर होता है, तो आप इसका इसमें से क्या लगा सकते हैं, आप फर्स्ट नंबर लगा सकते हैं, डेयरिंग लगा सकते हैं आप यहाँ पर, ध्यान रखिएगा इस चीज को, वो डेयरिंग लगाएंगे आप यहाँ पर। ठीक है, डी नंबर देख लेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इज आर करेक्ट। ठीक है, तो इज आर करेक्ट आपको यहाँ पर करना है, इज आर करेक्ट, कौन सा इसमें फॉलोइंग जो है सही है। तो यहाँ पर देखिए 4 मेंशंस किए गए हैं, यहाँ पर 4 ऑप्शंस मेंशन किए गए हैं, तो कौन से वाले सही हैं वो देखिए। यहाँ पर दे रहा ओनली ए एंड डी, ओनली बी, ओनली ए बी सी और ओनली बी डी। तो आपको यहाँ पर आंसर लगा देना होगा सेकंड वाला, यानी कि ओनली ए बी सी। तो आपको क्या करना है इसमें, देखिए आपके ये वाला और ये वाला तीनों आपका सही है, सिर्फ एक ये वाला गलत है, तो ए बी सी इज करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर इस तरीके से लिख जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा ई नंबर देखिए, द एंटोनियम्स ऑफ स्कैर्ड इज। इसका स्कैर्ड का मतलब समझिए पहले, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है पवित्र। ठीक है, इसका मतलब समझा दो, ध्यान से समझिएगा इसको। देखिए ये होता है सेक्रेड, इसको होता है, इसका मतलब होता है पवित्र। ठीक है, अब आपको क्या करना वो आप ध्यान समझिए। इसमें देखिए 4 ऑप्शंस दिए गए हैं आपको, तो 4 ऑप्शन क्या है इसमें, बोले एंटोनियम्स, यानी कि मतलब क्या है इसमें, मतलब स्पेलिंग क्या, हिंदी का शब्द आंसर अर्थ एक ही हो इसका, लेकिन इंग्लिश इसकी अलग हो, तो आप इसमें क्या तीसरा वाला ऑप्शन लगाएंगे, इसका मतलब भी पीयूष का मतलब भी पवित्र ही होता है। तो ये आपका आंसर इस तरीके से आप इसको लगा सकते हैं। तो आपको वही चीज़ आपको ध्यान से समझ लेनी है। ठीक है, आपको इसी तरीके से सारे क्वेश्चन को अच्छे से करके आइएगा, बिल्कुल भी हिचकिचाना नहीं है, और हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और आपको ध्यान से लगाना है। तो क्वेश्चन 5 देखिए, ए चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनडायरेक्ट स्पीच। अब देखिए चाहे ये वाला ले लीजिए चाहे ये वाला, इसमें से आपको एक को इनडायरेक्ट स्पीच में करना, चेंज करना है इनको। ठीक है, तो आपको इनडायरेक्ट स्पीच में इसको चेंज कर, चाहे इसको कर दीजिए चाहे इसको कर दीजिए। ठीक है, बी वाला देखिए, ये देखिए 2-2 मार्क्स के हैं आपके, 2-2 मार्क्स के हैं, एनी वन यानी दोनों में से आपको क्या करना है, कोई एक करना है आपको। आगे देखिए कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्ट। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है, तो आपको इसमें चेंजिंग करना है, कॉम्प्लेक्स में चेंज कर देना इस वाले क्वेश्चन को, या इस वाले को कंपाउंड में आपको चेंज करना है। तो देखिए ये वाले आपके ऑप्शन को आपको ध्यान से करना है। अब देखिए सी वाला देखिए ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इज डायरेक्टेड।
तो आपको क्या करना है, देखिए इसके सामने दे रखे हैं, ये सामने वाली चीज़ें दे रखी हैं, वो आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। देखिए जैसे कि यहाँ पर दे रहा पैसिव वॉइस दे रखा है आपको, ठीक है। इस वाले में क्या कंपैरेटिव डिग्री दे रखा है, तो यहाँ पर इसमें कंपैरेटिव डिग्री लगा के आपको ये करना है, पैसिव वॉइस लगा के आपको ये वाला करना है। यहाँ पर देखिए ऊपर वाले में देखिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आपको बनाना है या कंपाउंड सेंटेंस बनाना है, ठीक है, ये वाला। और ऊपर वाला देखिए वाला क्या इनडायरेक्ट स्पीच दे रहा है। तो आपको ये सारी चीज़ों को आपको उसमें एक जगह इकट्ठा कर लेना होगा, तो आपको वो सारे करना है। आपको 2-2 मार्क्स के आपको मिलेंगे, तो 2 मार्क्स का एक ही क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स होगा। आप दोनों में से आपको एक करना। देखिए सबसे मेन चीज़ यहाँ पर दे रहा है आपको ये सब में दे रहा है, वो आपको ध्यान रखना। एनी वन, इसको डार्क ब्लैक कलर में ऑलरेडी कर रखा है उन लोगों ने। देखिए यहाँ पर देखिए दिख रहा है ना आपको, चारों में दे रखा है एनी वन, यानी कोई भी एक क्वेश्चन करना है आपको, दोनों नहीं करने, उसी का 2 मार्क्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए यू आर सीनियर देन मी, फॉलोइंग सेंटेंस करेक्ट, ये गलत है, तो जहाँ पर क्या गलती है वो वहाँ पर आपको करना है। यू आर सीनियर देन मी, ठीक है। कैटल्स आर ग्रेजिंग, जो भी आपको दोनों में से आ रहा हो वो वाला आप उसको कंप्लीटली कर सकते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। वही चीज़ मैं आपको समझा रही हूँ कि आपको पेपर को ध्यान से पढ़ना है और पढ़ने के साथ साथ आपको ध्यान से करना भी होगा। ई नंबर देखिए, यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंसेस टू मेक द डिफरेंस इन देयर मीनिंग्स क्लियर, यानी इनको जो मीनिंग्स है वो क्लियर करना, आपको पेयर बनाना, यानी कि जोड़ी जो शब्द है तो वो आपको क्या करना है, एक सेंटेंस के द्वारा आपको डिफरेंस दोनों के सेंटेंसेस बनाने हैं आपके। चाहे देखिए मेल मतलब हिंदी में, देखिए हिंदी में क्या बोला जा रहा है, मेल, ठीक है। देखिए ये वाला क्या होता है, जैसे कि आप मेल फीमेल होती है, फीमेल माने महिला और मेल माने आदमी होता है, पुरुष, ऐसा बोल सकते हैं। ये मेल होता है कि आप मतलब किसी को ईमेल कर रहे हैं, जीमेल कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये वाला होता है। तो आपको क्या है, एक सेंटेंस इसका बना देना, एक सेंटेंस का बना देना, किसी भी आप लाइन में जो आपको आता हो ना, उससे लाइन जो रिलेटेड हो ना, आप उससे उसमें डाल के आप उसको इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो आपका पेपर इसी तरीके से आपको करना होगा। तो आपको ध्यान रखना है, आपको हर पॉइंट को आपको ध्यान रखना है कि आपको पेपर किस तरीके से आपको करना है। अब देखिए, अब क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, 6 वाला क्वेश्चन नंबर। देखिए आप इसमें एक चीज़ देखिए, ये क्वेश्चन नंबर जो हमारा 6 दे रहा है यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर ही क्या करना है वो आप यहाँ पर देखिएगा इस तरीके से। देखिए क्या दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 है ट्रांसलेशन द फॉलोइंग पैसेज इन इंग्लिश। देखिएगा ये हिंदी में आपका एक पैसेज दिया जाएगा, ध्यान रखिएगा, कोई भी आ सकता है, तो हिंदी में दिया जाएगा, आपको इसको इंग्लिश में लिखना है। से उन दिनों स्वामी विवेकानंद अमेरिका में एक महिला के यहाँ ठहरे हुए थे, तो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आपको लिखना होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको, ये हिंदी का जो पूरा है, यहाँ से देखिएगा, यहाँ पर देखिए आप, यहाँ इस तरीके से आपको ये देखिए पूरा यहाँ पर इस तरीके से दिखा रहा है, यहाँ पर देखिए, ठीक है। मैंने आधे में ही लगाया, आपको ध्यान रखिए, इसको मतलब पूरा हिंदी से मतलब सब रिलेटेड है। तो आपको क्या करना है, पूरा जो भी है आपको इसकी इंग्लिश बना देनी है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसकी इंग्लिश आपको बना देनी होगी। तो आपको बस वही चीज़ आपको ध्यान से समझ लीजिएगा। अब देखिएगा यहाँ पर देखिए, अब आएंगे हम सेक्शन ABC खत्म हो गया, अब आएंगे हम सेक्शन D, ठीक है। सेक्शन डी हमारा लिटरेचर का, लिटरेचर होता है हमारा जो पाठ दिए गए हैं, हमारे जो भी पाठ दिए गए हैं वो आपको ध्यान से समझ लेने, यानी कि पाठ के क्वेश्चन, आपके चैप्टर के क्वेश्चन। देखिए ये क्या है आपका 4 + 4 = 8, यानी कि आपको 2 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, वो 4 आपके मार्क्स के यहाँ पर दिए गए हैं। तो वो चीज़ें आपको समझ लेनी होगी, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, हर क्वेश्चन को आपको ध्यान से समझना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको क्वेश्चन, बिना क्वेश्चन समझे आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी। देखिए यहाँ पर दे रहा क्वेश्चन 7 कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 40 वर्ड्स, यानी 40 वर्ड यानी 40 शब्दों में आपको इसका आंसर दे देना होगा, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, ए नंबर देखिए यहाँ पर, हु आर द इनहेबिटेंट ऑफ सीमापुरी वर्ड। अगर आपने पढ़ा होगा तो आप उसको कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने पढ़ा होगा किताब में तो आपको उसको कर सकते हैं आराम से। अब देखिए मैंने आपको हर बार बताया, ये और लिखा हुआ है, ठीक है। ये और लिखा, और का मतलब होता है इन दोनों में से, और का मतलब क्या होता है कि ये ऊपर वाला है और ये वाला है, इन दोनों में से सिर्फ आपको एक क्वेश्चन करना है, जो आपका क्या देखेगा उसमें आपका 4 नंबर का रहेगा। ये वाला क्वेश्चन आपका एक 4 नंबर का रहेगा, दोनों में से कोई एक करेंगे 4 नंबर मिलेगा। दूसरा इसका बी देखिए, आपको ऐसा नहीं करना कि ये दोनों कर लें, और का मतलब होता है एक करो दोनों में से जो आता है आपको वो, और जो पूरा है ना पहले वो कीजिएगा। ये नहीं कि आधा अधूरा आप उसी को लिख दो, आधा आधा दोनों का तो मिक्स कर दो, ऐसा नहीं करना है आपको, बच्चे करके आते हैं, ध्यान रखिएगा। बी वाला देखिए, व्हाई डिड द मिस्टर हैमर ब्लेम पेरेंट्स एंड हिमसेल्फ फॉर नॉट पेइंग प्रॉपर अटेंशन टू द स्टडी ऑफ फ्रेंच,
ठीक है, एक ये वाला हो गया। और देखिए अब वो वही चीज़ है आपको, और का मतलब वही है कि दोनों में से आपको इसमें से भी सेम आपको वही प्रोसेस करना है, या तो आप इसको कीजिए या इसको कीजिए। देखिए 4 मार्क्स ऊपर वाले मिलेंगे, 4 मार्क्स नीचे वाले मिलेंगे, हो गए आपके पूरे 8 मार्क्स आपके यहाँ पर हो गए। ठीक है, अब देखिए अब उसी प्रकार हम आगे बढ़ेंगे। तो आपको हर पॉइंट को आपको क्या करना है, ध्यान से पढ़ना होगा, समझना होगा आपको हर पॉइंट को, क्योंकि मैंने आपको इसलिए पॉइंट बता रही हूँ, एक एक पॉइंट आपको इसीलिए बता रही हूँ ताकि आप आराम से पेपर अगर आप करेंगे ना तो आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो वो चीज़ आपको क्या करनी है, ध्यान से समझ लेनी है। ठीक है, अब उसी प्रकार देखिएगा, अब उसी प्रकार हम आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 80 वर्ड्स, यानी कि इसमें से किसी एक का आंसर आपको देना होगा। ठीक है, एक का आंसर देना होगा, वो कितने मार्क्स का होगा। देखिए ये वाला क्वेश्चन आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, तो ये क्या है आपका, ये हो जाएगा आपका 7 मार्क्स का, हो गया ये आपका 7 मार्क्स का हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए एक तो यहाँ पर ए दे रहा है, एक बी दे रहा है। अब इन दोनों में एनी वन है, कोई भी एक क्वेश्चन दोनों में से कर दीजिए, 7 नंबर का होगा, क्योंकि इसमें देखिए एक क्वेश्चन नहीं है, इसमें 2-4 क्वेश्चन मिला के देते हैं वो लोग। देखिए यहाँ पर दे रहा है, देखिए एक ये वाला क्वेश्चन दे रहा है, डू यू एग्री, क्या आप एग्री करते हैं, और दूसरे वाले के आंसर दीजिए उसका, जो कोई रीजन पूछ रहे, कारण पूछ रहे, उसका आंसर भी देना। तो ये इस तरीके से 7 नंबर का आपका लॉन्ग क्वेश्चन हो गया कि नहीं हो गया। अब उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर आपको इस तरीके से ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पर क्या दे रहा है, 3 × 2 = 6। ठीक है, तो वही चीज़ आपको यहाँ पर मेंशन की गई है और वही चीज़ आपको यहाँ पर समझ भी लेनी है। अब देखिए यहाँ पर एंड द ऑल फैमिलियर एच माई चाइल्डहुड फियर बट ऑल आई सेड, ये आपकी एक पोएम रहेगी आपकी, मतलब कोई भी पोएम हो सकती है आपकी। ठीक है, तो पोएम होगी, उससे रिलेटेड अगर आपने वो पोएम अच्छे से पढ़ी होगी, उसके बारे में हिंदी में और इंग्लिश में अच्छे से पढ़ा होगा आपको, तो वो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगी। तो उससे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन दिए हुए होंगे, तो उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर कर देने होंगे। तो वो आपको हर पॉइंट को आपको ध्यान से पकड़ना है। अगर आपने कोई पॉइंट पकड़ने में गलती कर दी तो वहीं आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो अब आगे देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 हमको क्या बता रहा है यहाँ पर, देखिए राइट द सेंट्रल आइडिया। देखिए आप सेंट्रल आइडिया का मतलब समझिए, आपका सेंट्रल आइडिया होता क्या है। ठीक है, तो सेंट्रल आइडिया क्या होता है आपका, तो वो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना होगा। ठीक है, तो वो आप यहाँ पर देखिएगा इस तरीके से, तो आपको क्या करना है, सेंट्रल आइडिया। ठीक है, तो ये देखिए आप सबसे मेन पॉइंट यहाँ पर क्या रहेगा कि ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर देखिए कि राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन फॉलोइंग पोएम, यानी पोएम को फॉलो करो, इनमें आपको सेंट्रल आइडिया देना है। तो देखिए इसमें ए वाला देखिए कीपिंग क्वाइट, यानी कि शांति रखना। बी नंबर देखिए अ थिंग ऑफ ब्यूटी, यानी ब्यूटी सुंदरता के बारे में। ठीक है, सी नंबर देखिए द रोड साइड स्टैंड, यानी कि रोड के किनारे पर स्टैंड लगा वो। अब इसको क्या, इनके बारे में सेंट्रल आइडिया देना है आपको, कोई जो भी आइडिया रहो वो आप इस पोएम के बारे में आप आइडिया दे सकते हैं। तो ये वाला आपको इस तरीके से यहाँ पर आंसर करना होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11 देखिए कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 40 वर्ड्स। ठीक है, तो ये भी वही 4-4 नंबर के हैं, 4-4 नंबर के हैं आपके। तो आपको यहाँ पर भी ध्यान रखना है कि 4-4 नंबर के आपको 2 क्वेश्चन होंगे, तो वो आपको 8 नंबर मिल जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, अब देखिएगा आप इस तरीके से देखिए ए दे रहा है, तो इसमें भी देखिए और लगा हुआ है, इसका मतलब कि आपको या ये वाला कर लो या ये वाला कर लो, अब दोनों में से एक करके आना है ध्यान से। एनवायरमेंटल फीचर ऑफ अंटार्कटिका, अंटार्कटिका वाला ये वाला कीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अगर देखिए बी वाला देखिए, अब इसमें भी और लिखा हुआ है, इसमें भी क्या है, इसमें भी एक यहाँ पर दिया एक यहाँ पर दिया, दोनों में से आपको जो भी आपको करेंगे उसके 4 मार्क्स, ऊपर वाले को करेंगे उसके 4 मार्क्स, हो गए आपके 8 मार्क्स। ठीक है, तो वही चीज़ आपको क्या करना है, आपको वही चीज़ तो समझ लेनी है, और समझने के साथ साथ आपको करनी भी है, समझनी ही नहीं है सिर्फ करनी भी है आपको। ठीक है, तो अब आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12, यानी कि क्वेश्चन नंबर लास्ट देखिएगा, आपका क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 12। आंसर एनी वन, कोई एक फॉलोइंग क्वेश्चन 80 वर्ड्स, 80 वर्ड्स का करना है आपको, जो आपका 7 मार्क्स का होगा। ठीक है,
आपको क्या करना है, यानी 1। देखिए एक यहाँ पर आपका क्वेश्चन ए नंबर है, दूसरा आपका बी नंबर है। तो जो भी आपको स्टोरी वैसे काम मिस्टर लैम्ब वाला है और दूसरा वाला आपको द एनिमी पोएम। तो आपको दोनों में से जो भी आपका क्वेश्चन आपको क्या ला के, देखिए व्हाट ब्रिंग्स डेरी क्लोजर टू मिस्टर लैम्ब। मिस्टर लैम्ब के लिए डेरी क्लोजर क्या लेकर है, तो वो आपको पता होगा क्या लेकर है। तो आपको क्या कुछ नहीं करना होता, इंग्लिश के पेपर में सबसे बेस्ट तरीका है आप उन क्वेश्चन को हिंदी, अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप हिंदी में पढ़ के जाइएगा, 2-4 लाइन फटाफट पढ़ लीजिए, आप वहाँ पे इंग्लिश बना सकते हैं। जो बच्चे इंग्लिश में कमजोर है उनको अच्छे से रीड करना, उनको अभी से रीड करना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम आने के लिए ज़्यादा टाइम बाकी नहीं है। फटाफट टाइम बीत रहा है और जल्दी जल्दी बोर्ड एग्जाम आ रहे हैं, तो आपको सारी तैयारी बहुत जल्दी अभी 1-2 मंथ में आपको कंप्लीट कर लेनी है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, नीचे बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे हर नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।